नमस्कार, मैं जितेंद्र मिश्रा आज आपके लिए कंप्यूटर में एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शंस और वन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी लेंगे। इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर सब्जेक्ट पटवारी के एग्ज़ाम्स में और कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, महत्वपूर्ण है, तो इसका हमें बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर की हम शुरुआत कर रहे हैं आज से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शंस के बारे में, कंप्यूटर की उत्पत्ति और इसकी परिभाषा के बारे में। वैसे हम कंप्यूटर सभी कहीं ना कहीं देखते तो हैं, पर प्रश्नों को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर उसका ज्ञान ज़रूरी है। तो कंप्यूटर की अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो कंप्यूटर की जो उत्पत्ति थी सबसे पहले तो लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से मानी जाती है। जैसे कि हम कंप्यूट बोलते हैं, कंप्यूट मीन्स कि आप उसको गणना करना बोल रहे हैं, तो इसी तरह से जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई वो लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से मानी गई है, जिसका कि अर्थ होता है गणना करना। जैसे मैंने आपको बताया, कंप्यूटर जिसे कि हिंदी में हम संगणक भी कह सकते हैं, इसको सामान्यतया एक ऐसे यंत्र के रूप में जाना जाता है जो अत्यंत तीव्र गति से गणनाओं को करने में सक्षम होता है। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इसकी पूरी डेफिनेशंस की, जो कि हम कंप्यूटर बोलते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो हम इसको हिंदी में ना बोलते हैं, इंग्लिश में मैं आपको इसको बता रहा हूँ। जैसे कि हम सी से बात करें तो इसको आप बोलेंगे कॉमन, ओ से ऑपरेटिव, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से ट्रेड रिसर्च एंड ई से एक्सटेंडेड। ये इसकी एक्चुअल में फुल फॉर्म है जो कि बेसिकली यूज़ आती है। टोटली हम इसको बोलेंगे तो कि कॉमन, ऑपरेटिव, मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर, ट्रेड, रिसर्च, एक्सटेंडेड, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अतः कंप्यूटर का जो तात्पर्य एक ऐसी यंत्र से होगा जिसका उपयोग गणना करना, प्रक्रिया, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि के कार्यों में इसका किया जा रहा है। बेसिकली आज हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हम बात करते हैं, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। जैसे हम बात करें कंप्यूटर के जनक के बारे में, तो सभी को ज्ञात होना चाहिए कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है और 2 दिसंबर को हर साल विश्व में कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक होगा, जो कि चार्ल्स बेबेज तो पहले हैं, तो अगर मैं आधुनिक कंप्यूटर की बात करूं तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया गया है। ये अगली स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वॉन न्यूमैन ने जो आर्किटेक्चर दिया बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट पॉइंट है, सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। पर्सनल जो कि हम बेसिकली यूज़ करते हैं हमारे घर में, तो पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ, जो कि भारत में यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है, एडसेक वह प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित था। एडसेक की हम बात करें जो कि ब्रिटिश कंप्यूटर था, जो कि डिजिटली बेसिकली यूज़ करता था। डिजिटली जो कि 01 की फॉर्म हो सकती है, उसको हम डिजिटल बोल सकते हैं, में यूज़ किया जा सकता था। नेक्स्ट है, पैकमैन नाम का प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, खेल के जगत में बात करें तो पैकमैन का नाम आएगा यहाँ पर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ स्टार्टिंग में बन जाते हैं। नेक्स्ट, अब हम जो कि मैंने बात करी आपको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की, वो क्या है, तो उसको डायग्राम्स के जरिए थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में इन्होंने बेसिकली जो समझाया था, सबसे पहले तो हम मेमोरी की बात करें, इनपुट आउटपुट इंटरफेस डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, कंट्रोल बस हैं, डाटा बस हैं, एड्रेस बस हैं, एंड सीयू जो कि कंट्रोल यूनिट है, आपका सीपीयू का पूरा पार्ट है। इस सीपीयू के पार्ट में ये सीयू है, रजिस्टर्स हैं और एएलयू के पार्ट आते हैं, तीनों पार्ट आते हैं यहाँ पर। तो उनके बारे में मैं आपको अभी डिटेल थोड़ी देर में बता रहा हूँ। तो जो कि हम इसमें बात कर रहे हैं क्या क्या इसमें यूनिट्स पाई जा रही हैं, तो पहले तो सीयू है, कंट्रोल यूनिट है।
ये बेसिकली कंट्रोल करता है सभी पर, जितने भी मेमोरीज हैं, इनपुट आउटपुट इंटरफेस हैं, सभी पे कंट्रोल करता है। एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये गणना करने के काम में आएगा। रजिस्टर्स मेन मेमोरी यूनिट के रूप में रहेंगे। रजिस्टर्स बेसिकली ये भी क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी डेटा है उसको रजिस्टर के रूप में अपने पास सेव रखते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहती हैं इसमें, इनपुट डिवाइस अलग होती है, आउटपुट डिवाइसेस अलग होती है। एंड सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड लास्ट में हम बात करें बसेस भी बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर। बस का माध्यम है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में ले जाना है। ये मैं आपको अगली स्लाइड पे अभी डिटेल देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कंट्रोल यूनिट की, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? कंट्रोल यूनिट वो होगा जो कि ALU मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है तथा वे सभी प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल्स को भी कंट्रोल करती है। जितने भी यहाँ पे प्रोसेसिंग होएगी उसको भी कंट्रोल करने का काम यहाँ पर कंट्रोल यूनिट के द्वारा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं ALU की, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की बात करते हैं। ये बेसिकली काम करता है कैलकुलेटर की तरह, मतलब कि जितना भी गणनाएं होंगी उसके लिए काम करेगा। जोड़ने का, घटाने का, गुणा करने का, भाग करने का, अदर्स जितने भी कार्यक्रम यहाँ पे कंप्यूटर में होते हैं वो सभी ALU के द्वारा होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट रजिस्टर्स की मैं बात करें, इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेन मेमोरी रजिस्टर बोल रहे हैं, मेन मेमोरी रजिस्टर इसको हम बोल रहे हैं, यूनिट बोल रहे हैं। रजिस्टर CPU में हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं। कोई भी डेटा प्रोसेस होने से पहले रजिस्टर्स में स्टोर होता है। जिस तरह से हम क्लास में एंटर होते हैं तो हमारी रजिस्टर्स, टीचर आते थे, अटेंडेंस लेते थे, तो इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी कोई भी अगर डेटा आएगा तो सबसे पहले वो रजिस्टर में ही जाकर क्या होगा, प्रोसेस होता है, उसके बाद ही आगे बढ़ता है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये वॉन न्यूमैन के द्वारा बताया गया था। इन्होंने ये पूरी इनको यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है अलग अलग। रजिस्टर जो बेसिकली होंगे इनमें निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि एक्यूमुलेटर, यह ALU के द्वारा की गई कैलकुलेशंस के रिजल्ट्स को स्टोर करता है। मतलब जो ALU के द्वारा, मतलब अरिथमेटिक यूनिट के द्वारा जो काम होगा उसकी कैलकुलेशंस के रिजल्ट्स को स्टोर करता है। PC प्रोग्राम काउंटर होता है। यह अगले इंस्ट्रक्शंस के लिए मेमोरी लोकेशंस को ट्रैक करता है। बहुत ही ईजी है इसको याद रखना। प्रोग्राम काउंटर मतलब कि जैसे कि कोई काउंटर्स होते हैं वहाँ पर हम क्या करते थे, ट्रैकिंग लगा देते हैं। तो जो मेमोरी लोकेशंस होती है उन मेमोरी लोकेशन को ट्रैक करने का काम, मतलब कि उनको हम ढूंढने का काम भी बोल सकते हैं। उन लोकेशंस को ढूंढने का काम बेसिकली प्रोग्राम काउंटर के द्वारा किया जाएगा। MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इनकी फुल फॉर्म जरूर याद रखें, पूछी जा सकती है एग्जाम्स में। यह इंस्ट्रक्शंस के लिए मेमोरी लोकेशंस को स्टोर करता है। इससे पहले जो हमने बात करी वो था प्रोग्राम काउंटर, ये है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। बेसिकली काम क्या कर रहा है, ये इंस्ट्रक्शंस के लिए मेमोरी लोकेशंस को स्टोर कर रहा है। वो कर रहा था ट्रैक और ये कर रहा है स्टोर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR, यह मेमोरी से फेच हुए इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर रहा है। नाम ही इसका क्या है, रजिस्टर है, मेमोरी डेटा रजिस्टर है, मतलब ये क्या करेगा, इसको स्टोर करे। नेक्स्ट हम बात करें CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यह हाल फिलहाल में जो भी फेचिंग डेटा होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है, उसको स्टोर करने का काम करता है। एंड लास्ट पॉइंट है इंस्ट्रक्शंस बफर रजिस्टर, बफरिंग, जैसे कि हम नाम सुनते होंगे। यह इंस्ट्रक्शंस जो जल्दी से एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं वह IBR में जाकर के हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, वहाँ पर स्टोर रहते हैं। यहाँ 6 पॉइंट्स के बारे में हमने बात करी। जो रजिस्टर्स थे उनमें यहाँ पर निम्नलिखित रजिस्टर्स के बारे में हमने बात करी। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, मैं आपको अगली जो नेक्स्ट स्लाइड्स होंगी उसमें लेके आऊँगा। इनपुट डिवाइसेस के द्वारा मेन मेमोरी के प्रोग्राम रीड किए जाते हैं और आउटपुट जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगी वहाँ पर जो भी आपका प्रोसेसिंग होती है उसके बाद में जो आउटपुट्स होंगे वो आपको आउटपुट स्क्रीन्स पर दिखा दी जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा। एंड बसेस क्या काम करती है, मैंने आपको बोला कि बसेस का मुख्य कार्य होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डेटा का ट्रांसमिशन करना, बस के द्वारा होता है। बसेस इंपॉर्टेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में। यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं। मैं आपको
पूरा यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, वीडियो आप देख रहे हैं तो, पर मैं आपको पूरी डिटेल नहीं दे पाऊँगा। यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था जो कि यहाँ एग्जाम्स में बैठते हैं कि भाई यह आपके आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर जैसे कि पीढ़ियों की बात करते हैं, तो प्रथम पीढ़ी के जो बात कर रहा हूँ मैं, प्रथम पीढ़ी जो शुरुआत हुई वो हुई थी 1940 से लेकर 1956 तक। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर स्विचिंग डिवाइसेस क्या थी। तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। ये ध्यान रखिए, सबसे पहला उपयोग में आने वाला जो डिवाइसेस थी स्विचिंग डिवाइसेस वो थी वैक्यूम ट्यूब। आज हम माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कर रहे हैं, धीरे धीरे हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया था। और उस टाइम पर जो एग्जाम्पल्स जैसे कि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ENIAC इस तरह से के एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, तो बहुत से एग्जाम्पल्स वहाँ पर कभी एग्जाम्स में बैठ जाते हैं, कभी कभी पूछते हैं, ज़्यादा नहीं। बेसिकली क्वेश्चंस डिवाइसेस में से ही आता है, तो मैं आपको यहाँ से ही बताऊँगा सभी। सेकंड हम बात करें द्वितीय पीढ़ी में, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1956 से लेकर 1963 तक। अब वैक्यूम ट्यूब्स के बाद में क्या आए थे, ट्रांजिस्टर्स आए। ध्यान रखिए थोड़ा सा, वैक्यूम ट्यूब्स के बाद में ट्रांजिस्टर्स का उपयोग होने लगा। और अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, थर्ड हम बात करें, थर्ड जनरेशन जब अब यहाँ पर आई तो 1964 से लेकर 1971 तक फिर आने लगे हैं यहाँ पर IC। ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स आए, फिर ट्रांजिस्टर्स आए, और अब यहाँ पर IC चिप्स के रूप में, जो कि छोटी सी चिप होती है, ये इसका उपयोग किया जाने लगा 1964 से 71 में। अब कंप्यूटर की स्पीड बहुत बढ़ गई थी, धीरे धीरे स्पीड भी हम यहाँ पर बात करें, जैसे जैसे चिप छोटी होती जाएगी यहाँ पर स्पीड बढ़ती जाएगी। और नेक्स्ट चतुर्थ श्रेणी में 1971 से वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर में बात करेंगे तो फ्यूचर में भी एक माइक्रो प्रोसेसर, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माइक्रो प्रोसेसर लिखा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट का इस्तेमाल किया जाने लगा। और जो पांचवी पीढ़ी है, ये हम फ्यूचर की बात करें, वर्तमान से आगे की बात करें, तो इसमें भी बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट सबसे बड़े पैमाने पर वही माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा है, मतलब करेंगे अपन फ्यूचर में भी, और अभी भी हम उसी का उपयोग कर रहे हैं। जो इनका उपयोग है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में हम कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। और जो चतुर्थ श्रेणी थी वहाँ पर मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हो गई थी। ये बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से बैठ सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि प्रथम पीढ़ी में क्या यूज़ करते थे, द्वितीय पीढ़ी में या शुरुआत जो थी सबसे पहले क्या यूज़ करते थे। शुरुआत पे हमने बात करी वैक्यूम ट्यूब्स की, हमने बात करी वैक्यूम ट्यूब्स, देन ट्रांजिस्टर एंड देन ICI एंड देन लास्ट में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग अभी हाल ही में किया जा रहा है। तो छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया। आगे की वीडियो बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए बनाऊँगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।